हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाने वाले हैं अम्ब्रेला लेयर स्लीव्स, जो कि लेयर वाली स्लीव्स होती है ना, वो वाली 3 लेयर की मैं बना रही हूँ। यानी कि जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा होगा वो फ्लावर वाली होगी, और सेंटर में जो रहेगी ये वाली प्लेन वाली होगी। ये इस पर सिल्क की है क्लॉथ है। तो मैंने 34x34 स्लीव्स का लेंथ लिया था, जिसमें से 2 स्लीव्स आराम से निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, 8 फोल्ड करनी है। बीचों बीच ये कट्स नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। अम्ब्रेला कटिंग की जो होती है ना कटिंग, अम्ब्रेला वाली फोल्डिंग, वही वाली फोल्ड करनी है। अब देखिए ये भी सेम 8 फोल्ड में ही है ये तब्दील। और इसका जो लेंथ है वो 20x20 एक स्लीव्स का आएगा। तो मैंने ना 40x40 इंच का पूरा क्लॉथ लिया था। जैसे कि 1 मीटर में मुझे 2 स्लीव्स निकल कर आए थे, एक 10 इंच का और एक सबसे छोटा वाला स्लीव्स। तो सबसे पहले 10 इंच की कटिंग करेंगे, जो कि 40x40 में कट कर के ली थी। चारों तरफ से 40-40 इंच लीजिएगा और 8 बार फोल्ड कर दीजिएगा। 2 स्लीव्स आराम से निकल कर आ जाएंगे। तो देखिए 10x10 इस तरह रखने के बाद इसको मार्क कर लेंगे। चारों तरफ से 10-10 इंच आनी चाहिए। और हाँ, आपको 10 इंच ही बनाना है, ऐसे रूल्स नहीं है। आप अपने हिसाब से भी 9 इंच 8 इंच ले सकते हो। अब जितना लोगे उसका डबल करके आपको फोल्ड करना है कपड़ा। जैसे कि 9 इंच के लीजिएगा तो 18-18 यानी कि 18x18 का ले लीजिएगा तो एक स्लीव्स निकलेगा। 36 इंच का लीजिएगा तो 2 निकलेगा। इस तरह से 40 इंच के लीजिएगा तो ये 10-10 इंच के 2 निकलेंगे। तो 10x10 रखते हुए मैंने इसको अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से, यानी कि जिस तरह हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं उस तरह कट कर लेने हैं। कट करने के बाद इसको साइड में हटा देंगे। जो अभी फोल्ड किए थे इसको भी मार्क करेंगे। तो ये 10 इंच मैंने लिया था, तो क्या करना है 10 इंच में से 1.5 इंच कम कर देनी है। तो इसकी जो लेंथ आएगी 8.5 इंच आएगा। अब अपने हिसाब से रखिए कि छोटा कितना रखना है या इसका लेंथ कितना रखना है। तो मैं 1.5 इंच के हिसाब से ले रही हूँ, 1.5 इंच लेस कर दे रही हूँ इसमें से। इसी तरह सेम कट कर लेने हैं। मार्क करने के बाद थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। ये कट हो गया, इसको भी रखेंगे किनारे में। और 1 मीटर में जो बच गया था क्लॉथ उसको भी इस तरह फोल्ड करेंगे। तो ब्लैक वाला 8.5 आया, तो इसको कितना लेना है, तो 8.5 से इसको 1.5 इंच लेस कर देनी है। लेकिन मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 6.5 इंच पे आनी चाहिए। हाफ इंच हमारी जो ऊपर की सिलाई में जाएगा ना, उसके लिए मैंने इसको लिया है 7 इंच। 6.5 भी रख सकती हो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए 2-2 स्लिप्स हमारे निकल कर आए हैं। अब 7 इंच स्लिप्स कट किए तो कितना लेना है, तो ये रहेगा आपका 28 इंच की रहेगी। 28x28 यानी कि 28x28 का लीजिएगा तो आराम से आपका 2 स्लिप्स निकल कर आ जाएगा 7 इंच की। अब इसको इस तरफ फोल्ड में ही रखिए और मार्क कर लीजिए। और हर एक की यानी कि देखिए कितना आएगा, 2 4 6 स्लिप्स का जो सेंटर है वो मिला कर रखिएगा। इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका सेंटर जो होता है ना, सेंटर में मार्क करके इस तरह मिला के पिन लगाते जाइएगा। ये देखिए इस तरह से सारी जगह से पिन लगा देने हैं ताकि ये इधर से उधर खिसके ना। अब इस तरह पलट लेंगे छोटे वाले स्लिप्स के साइड में और 10 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे। ये देखिए, और इसका आधा फोल्ड करेंगे। समझ में आया ना। 10 इंच पे मार्क करके 10 का हाफ लेंगे। अब ये जो कटिंग मैं करने जा रही हूँ किसी भी साइड ले सकते हो, चाहे इधर भी ले सकते हो चाहे उधर भी ले सकते हो। तो मैंने इस साइड, मेरे राइट साइड ले रही हूँ। आप लेफ्ट में बना सकते हो, ये इसका कोई ये नहीं है। तो हमारा जो स्लिप्स की आर्म होल आ रही है 7.5 इंच आ रही है, यानी कि 7.5 इंच। तो हमें सिलाई मार्जिन के लिए कम से कम 2 इंच रखना है। तो ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ देखिए इस तरह से, इसका जो आधा हुआ 9 इंच का आधा होगा वो 4.5 इंच आ रहा है। तो 4.5 इंच का आधा कितना आता है, या तो 5 इंच आएगा या तो फिर 2.5 में 2 पॉइंट कम आएगा। तो उसको मत मानिए, 2.5 लेकर मैं चल रही हूँ। तो देखिए इसका जो आधा कितना आया, 5 आया। ओके, करेक्ट ही बैठ रहा है। 5 आया। अब 5 का जब हाफ करेंगे तो 2.5 आएगा। अच्छे से समझ लीजिए, ये कट करने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको राउंड शेप में 2.5 2 पॉइंट लगाते जानी है। अगर आपको सिलाई मार्जिन के साथ में कट नहीं करना है तो जितना आपका
साइड से आता है उतना ही कट कीजिएगा। तो मुझे सिलाई मार्जिन चाहिए, इसलिए मैं 2.5 इंच पे इसको कट कर रही हूँ। तो मुझे 8.5 ज़रूर मिलेगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसको करना क्या है, इस तरह से कट कर लेंगे। और ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होती है जब ये कट हो जाता है, उसके बाद में तो ये खिंचाव होता है ना, उसके वजह से अगर आधा इंच कम भी होता है तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको कम लग रहा है तब कट कर सकते हो। कैसे कट करना है वो भी मैं बाद में बताऊँगी। ये देखिए इसको डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के बाद इसको कट कर देंगे। तो पिन को निकाल के फिर से अच्छे से ये कर लेना है ताकि एक बड़ा एक छोटा ना रहे। अब इसको करनी है कटिंग। देखिए इसको कर देंगे जहाँ से हमने मार्क किया वहाँ से कट। अगर आपका आर्म हो लंबा है, बड़ा है, तो आप ना 2.5 की जगह 2.25 तक रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। ये देखिए इस तरह से कट कर लेनी है। तो बोला था ना अब बड़ा भी कर सकते हो। देखिए पूरा 9 इंच आ रहा है, आराम से बैठ जाएगा, ये फैलेगा। तो हम इसको निकाल देते हैं और बीच में कट लगा देते हैं। ये देखिए। तो अगर फिर भी आपको नहीं हो रहा है तो आप ए साइड से थोड़ा, वो साइड से थोड़ा कट कर सकते हो। तो हमें इस तरह से मार्क कर लेना है, छोटे छोटे सेंटर में कट्स लगा लेनी है। ऐसे भी हमने इसको आयरन किया हुआ है तो इसका जो प्लीट से एकदम अच्छे से बैठा हुआ है। अब सभी को अलग कर देते हैं, बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा एक तरफ। ये देखिए एक एक कर को निकाल देंगे। 3 को नीचे रख देते हैं, 3 को हमें लेना है। तो सबसे पहले सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए सभी को इस तरह से रख लेनी है। उल्टा सीधा देखना है, सीधा अपनी तरफ होना चाहिए। ये देखिए ऐसे कट्स टू कट्स मिलाते हुए चारों तरफ से हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले तो चारों तरफ आपको पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद इससे ये देखिए उसके बाद में स्टिच कीजिएगा तो आराम से ये लेवल में आ जाएगा और बड़ा छोटा नहीं होगा। अगर कोई बड़ा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है तो छोटा वाला थोड़ा सा कट करके निकाल दीजिए, बराबर हो जाएगा। और डरने की ज़रूरत नहीं है कि आर्म होल बड़ा हो गया, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन चाहिए। अब पहले ही ब्लाउज को रेडी कर रखा है और बाद में इसको लगाना चाहते हैं तो उसके लिए देखकर कट किया जाता है एकदम करेक्ट में। तो इसको इस तरह पकड़ेंगे। देख सकते हो कितना अच्छा लेयर आया, अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब करना क्या है, इस तरह से बराबर रख के जो प्लीट्स दिख रहा है छोटा साइड में, उसमें चाहे तो सिलाई लगा लीजिए या तो फिर ऐसे ही कट कर सकते हो। तो मैं दोनों तरफ से इस तरह सिलाई लगा दे रही हूँ। ये देखिए, ताकि एक बड़ा एक छोटा ना हो। सिलाई नहीं लगाने से भी चलेगा, फिर भी इस तरह फोल्ड करके बीच में कट्स लगा लेंगे, क्योंकि हमें स्लिप्स में अटैच करनी, यानी कि ब्लाउज में स्लिप्स को अटैच करनी है। तो इसका लेयर बहुत अच्छा है। सारी सिलाई हो चुकी है। अब करना क्या है, देखिए इन तीनों को जिग जैग कर लीजिए या तो फिर 2 फोल्ड करके सी सकते हैं। तो मैंने इसको ना जिग जैग कर लिया है। जिग जैग करने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और बीच में फिर से एक मार्क कर लेंगे या कट लगा लीजिए इस तरह। और शोल्डर का जो सेंटर हिस्सा होता है ना, उसमें इस तरह रख कर इसको स्लिप्स को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह। दोनों तरफ अटैच कर लेनी है। खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ऑलरेडी स्ट्रेचेबल है और बिल्कुल हमारा जो मार्किंग एकदम करेक्ट था इस स्लिप से। और आर्म होल दोनों बराबर आ रहा है, स्लिप्स का भी और ब्लाउज का भी। एकदम थोड़ा सा एक तरफ स्लिप्स ज़्यादा हो गई थी, प्रॉब्लम नहीं है, स्लिप्स कम पड़ गया था। ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 इंच, वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने उसको 2.5 एक्स्ट्रा रखा हुआ है मार्जिन, यानी कि ब्लाउज का। तो उसको कट कर देने से भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो देखिए डबल स्टिच लगा लेंगे इस तरह से और ब्लाउज को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा स्लिप्स अटैच होकर रेडी हो चुका है। अब ब्लाउज का जो भी साइज़ है उसके हिसाब से आप इसको इस तरह रख कर स्टिच कर ले। ये 32 साइज़ का है, छोटा ब्लाउज है। तो डबल स्टिच करके सारे किनारे में अच्छे से कट लगा के देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग आया है। एकदम साइड टू साइड बिल्कुल अटैच हो रहा है, यानी कि अच्छे से अटैच कर लिए हैं। तो देख सकते हैं स्लिप्स का लुक इस तरह से आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिगजैग करने से और भी अच्छा लगता है। अगर आपके पास जिगजैग की सुविधा नहीं है तो आप इस तरह से
ऐसे फोल्ड करें। एक बार फोल्ड करके पहले सी लीजिए पूरा में, फिर दोबारा से फोल्ड करके सिएगा तो और भी अच्छा लगेगा। मशीन से भी अच्छी ही रहती है। अब देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। डबल नहीं, ट्रिपल लेयर, यानी कि लेयर बाय लेयर है इसका, सब भी दिख रहा है एक एक। तो इस तरह से आप भी बनाए ब्लाउज, स्टाइलिश ब्लाउज। तो बस थोड़ा थोड़ा टुकड़ा था ना बचा हुआ, उसको मैंने एक ब्लाउज बना लिए। ड्रेस में से बच गया था सभी, तो थोड़े थोड़े टुकड़े को देखिए इस तरह बनाने से ब्लाउज भी बन जाता है, वो भी डिजाइनर वाला। तो ब्लाउज का जो डिज़ाइन है अगले वीडियो में आएगी, तब देख सकते हैं इसका लेयर कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए ऐसे। तो कम कपड़े में भी हम इस तरह से डिजाइनर ब्लाउज और स्लीव्स बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ब्लाउज के ऊपर ही 3 लेयर्स लगा सकते हो, ड्रेस के ऊपर भी, अम्ब्रेला स्लीव्स के ऊपर ही, बच्चों का ड्रेस के ऊपर तो और भी अच्छे लगेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा लेयर आया है इसका। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।